प्रणाम। अभी हाल ही के दिनों में एक प्रसिद्ध कथावाचक की राम कथा में ओशो सन्यासियों का जमावड़ा वहां जाना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत से लोग इसके खिलाफ कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। बहुत से लोग इसके समर्थन में भी अपनी बात, अपना पक्ष रख रहे हैं कि यह सही है या गलत है। एक साधक की दृष्टि से और एक गुरु के कार्य की दृष्टि से यह ठीक है या गलत है, इस पर मैं बात करूंगा। दो अर्थों में से लेना होगा। हम बहुत जल्दी तय कर लेते हैं, मन हमारा बहुत जल्दी तय कर लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और हम एक पक्ष की ओर तुरंत मुड़ जाते हैं। कुछ लोग हैं तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गए कि यह जो हो रहा है ये सब गलत हो रहा है, उसने कभी राम कथा सुनने को नहीं कहा और ये सब गलत किया जा रहा है और ये साधना की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से गलत है। और कुछ लोग इसके समर्थन में आ गए कि ओशो ने तो होश की बात कही है, ओशो ने आनंद की बात कही है, ओशो ने सबको स्वीकार करने की बात कही है, तो क्या गलत है। दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष तय कर लिया है। लेकिन मैं यहां जो बात कहना चाहूंगा, मैं इस पूरे संपूर्ण स्थिति को देख करके और हर दृष्टि से अगर हम किस किस ढंग से सोचें, इस बारे में मैं बात करूंगा। पहली बात है कि एक साधक की दृष्टि से अगर हम साधक हैं तो हम संपूर्ण जीवन को उसमें जीने के लिए स्वतंत्र हैं। संपूर्ण जीवन के हर आयाम को, हर पहलू को जीने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां हमें लगता है कि हमें आनंद मिल सकता है, जहां जीवन की धारा को विकसित किया जा सकता है, जीवन में आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, उन रास्तों पर चुनाव करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ओशो ने किसी भी चीज के लिए इनकार नहीं किया है। केवल एक बात जोड़ी है कि आप जो भी करें वे होशपूर्वक करें, सजगता से करें। तो जो लोग, जिन्हें ये राम कथा में लोग गए हैं, वे इस बात को कह सकते हैं कि भाई हमारा जाना क्या गलत है। हम वहाँ गए हैं, राम कथा सुन रहे हैं, उसका हम रस पी रहे हैं, उसका हम आनंद ले रहे हैं, संगीत का आनंद ले रहे हैं। हम पूरे होश के साथ, सजगता के साथ वहाँ उपस्थित हैं। हम वहाँ ध्यान में डूब रहे हैं, और ध्यान तो कहीं भी ध्यान में डूबा जा सकता है। तो इस तरह की बातें वहाँ जो लोग हैं वो अपने साधक को दृष्टिगत रखते हुए कह सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग इसको एक ओशो के अभियान के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, ओशो के कार्यक्रम की तरह प्रचारित कर रहे हैं, वह इस बात को लेकर के बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। मेरी दृष्टि से गलत कार्य इस तरह से कि कोई व्यक्ति यदि ओशो की प्रशंसा कर देता है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति यदि ओशो से की प्रशंसा कर देता है, तो उस प्रशंसा के कारण क्या हम उनके कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाएं, उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें सहभागी बनने शुरू हो जाएं, मात्र इसलिए कि वो ओशो की प्रशंसा कर देते हैं। मुझे तो बहुत अजीब बात लगती है कि ओशो के सन्यासी, कोई फिल्म एक्टर अगर ओशो की प्रशंसा कर देता है तो उसकी रील्स डालने लगते हैं, उनकी वीडियोस डालने लगते हैं। कोई संत ओशो की प्रशंसा कर देता है तो उनकी रील्स डालने लगते हैं। इसका मतलब है कि हम ओशो को लेकर के भी कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रस्त हैं। हम अपने मार्ग को लेकर के भी कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रस्त हैं। इसलिए हमें प्रमाण चाहिए, हमें कोई ना कोई सब क्या है कि किसी का समर्थन चाहिए कि देखो इतने ऊंचे ऊंचे लोग भी हमारे गुरु की बड़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा गुरु बहुत ऊंचा है, और इसका मतलब गुरु ऊंचा है तो हम ऊंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हीन भावना की बात है। हम ओशो को लेकर के इतने, अगर गुरु को लेकर के हम हीन भावना से ग्रस्त हैं और हमें लगता है कि ओशो जो बदनाम हुए हैं उनको इन लोगों के समर्थन से कोई बहुत उसमें लीपापोती हो जाएगी, तो फिर हम अपने गुरु को नहीं समझ पाए, ओशो को समझ नहीं पाए।
ओशो की बदनामी में एक धार है, ओशो की बदनामी में एक आग है, और वह बदनामी ही बहुत बड़ा कार्य करती है ऐसे लोगों को जोड़ने का जो वास्तव में प्यास लिए आते हैं, जिनके भीतर आग होती है, जिनके भीतर एक चिंगारी होती है, जो जीवन को समझने के लिए बदनाम तक होने को तैयार होते हैं। ऐसे लोग ओशो से जुड़े, इसलिए ओशो मुझे लगता है शायद स्वयं जानबूझ करके बदनाम हुए, ताकि जो केवल मात्र बढ़ाई के लिए आ रहे हों, जो एक समाज में सम्मान के लिए लोग आ रहे हों, ऐसी भीड़ ओशो के पास इकट्ठी नहीं हो। तो ओशो की बदनामी क्या ओशो नहीं जानते थे? ओशो ये नहीं जानते थे कि मैं इन चीजों को बोलने से, इन बातों को कहने से बदनाम होऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कही, क्योंकि उन्होंने सत्य को रोका नहीं। उन्होंने बदनामी के बजाय सत्य को ज्यादा स्वीकार किया। कहीं समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं की, कहीं लीपापोती की कोशिश नहीं की। लेकिन हम इन बड़े बड़े लोगों के पोस्टर लगा करके, इन बड़े बड़े लोगों के वीडियो डाल करके कि देखो ये भी ओशो का समर्थन करते हैं, इसका मतलब हमारे ओशो एकदम समाज को स्वीकार्य है, जबकि ओशो खुद समाज में स्वीकार्यता नहीं चाहते थे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग राम कथा के लिए केवल मात्र कोई प्रसिद्ध संत ओशो की बड़ाई कर देता है तो उनकी कथाओं में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे लोग मुझे तो लगते हैं कि वे स्वयं ही अभी हीन भावना से ग्रस्त हैं। भले ही वे कितने पुराने हो या नए हो, इसका कोई इससे संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि पुराना कोई साधक है या पुराना सन्यासी है तो वह ज्यादा जान गया है, वह हीन भावना से मुक्त हो गया है। उनके भीतर अभी भी वह हीन भावना कहीं ना कहीं चोट कर रही है। तो वह कहीं ना कहीं प्रसिद्धि चाहते हैं, कहीं ना कहीं समाज में स्वीकार्यता चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं कुछ प्रदर्शित करना चाहते हैं। इस वजह से राम कथा में वैसे प्रसिद्ध लोग जो ओशो के पुराने सन्यासी हैं, तो मैंने सुना वो तो बुला रहे हैं लोगों को कि आइए राम कथा में शामिल हुई ओशो सन्यासियों को। तो राम कथा में शामिल होने के लिए ओशो सन्यासियों को बुलाने की क्या आवश्यकता है? ओशो का कौन सा कार्य हो रहा है? ओशो के समर्थक किसी संत द्वारा कोई कार्य किया जाए तो कोई मात्र समर्थन कर दे, इसका मतलब हम उसके पीछे पागल हो जाएंगे, उनके पीछे चल पड़ेंगे? यह बड़ी अजीब बात है। तो दो तलों पर जो मैंने बात कही है, दो अलग अलग बातें कही हैं कि राम कथा में जाना एक साधक का व्यक्तिगत निर्णय होता है, और वह किसी भी कथा है, किसी भी प्रोग्राम में जा सकता है, होशपूर्वक साधना के दृष्टिकोण से भी अपने होश को जगाए रखकर, सजगता को बनाए रखकर। उसका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, वहां भी कुछ समझना उसका उद्देश्य हो सकता है। तो साधक के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति निर्णय ले सकता है। अतः यदि साधक अपने व्यक्तिगत तौर पर कहीं भी अब धर्म की यात्रा करे, किसी मंदिर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के, किसी कथाओं में जाकर के, और वह अपनी ध्यान की स्थिति को, सजगता की स्थिति को, होश की स्थिति को बनाए रखे, उसके साथ में यात्रा करे, साधना के दृष्टिकोण से यात्रा करे, प्रयोग के तौर पर यात्रा करे, तो वह ओशो की देशना के खिलाफ नहीं है। इसलिए राम कथा में किसी साधक का इंडिविजुअल जाना ओशो की देशना के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरी नजर में सामूहिक तौर पर ओशो के नाम पर इस तरह का आयोजन यदि होता है, या इस तरह के आयोजन में हम ओशो के सन्यासियों को इकट्ठा करने के लिए एक ओशोमय वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारी निजी रुचि हो सकती है। हम ओशो के सन्यासियों को एक तरह से, मेरी नजर में, हम भ्रम में डाल रहे हैं।